वेद में आया है मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता कहना मानिए, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम कीजिए, माता पिता से आशीर्वाद लीजिए। रामायण में आया है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवाहि माथा। भगवान श्री राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत चारों भाई सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। जो सुबह उठकर माता पिता को गुरुजनों को प्रणाम करते हैं उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, सुंदरता, बल और यश। भगवान बुद्ध ने कहा संसार में चार तरह के बूढ़े होते हैं। एक होते हैं वयोवृद्ध, वयोवृद्ध प्रणाम है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। दूसरे होते हैं संबंध के बूढ़े, जैसे चाचा की आयु 15 साल की है, अब भतीजा की आयु 30 साल की है, तो 30 साल वाले भतीजा 15 साल वाले चाचा जी को प्रणाम करेंगे। तीसरे होते हैं पद के बूढ़े, जैसे हाकिम बाबू है, हाकिम बाबू की आयु 30 वर्ष की है, हमारी आयु 40 वर्ष की है, तो हम हाकिम बाबू को प्रणाम करेंगे, वे पद पर इसलिए प्रणाम करेंगे। चौथे होते हैं ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध सबसे विशेष होते हैं। महात्मा चांगदेव 14 बार मौत को ठुकरा कर 1400 वर्ष तक अपने शरीर को कायम रखा। उसे मालूम था कि 1400 वर्ष के बाद मुझे संत सदगुरु के दर्शन होंगे। जब 1400 वर्ष की आयु पूरी हो गई महात्मा चांगदेव की, तो संत ज्ञानेश्वर का अवतार हुआ। संत ज्ञानेश्वर 14 वर्ष में महान संत बन गए। 21 वर्ष में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। जब संत ज्ञानेश्वर की ख्याति संसार में फैलने लग गई, तो महात्मा चांगदेव के मन में संत ज्ञानेश्वर से मिलने की इच्छा हो गई। तो हम लोग पत्र लिखते हैं तो बड़े के पास पत्र लिखते हैं तो प्रणाम लिखते हैं, छोटे के पास पत्र लिखते हैं तो आशीर्वाद लिखते हैं। उन्होंने जो पत्र लिखा न प्रणाम लिखा न आशीर्वाद लिखा, बस इतना लिख दिया कि फलाने समय में अमुक समय में मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। पत्रवाहक पत्र पहुंचाने गया तो पत्र दिया संत ज्ञानेश्वर के हाथ में। संत ज्ञानेश्वर पत्र पढ़ते हैं, अपनी बहन मुक्ताबाई के हाथ में देते हैं। अब मुक्ताबाई पत्र पढ़ती है तो कहती है भैया 1400 वर्ष का महात्मा चांगदेव हो गया है, लेकिन अभी तक कोरा का कोरा ही है। भैया जिस तरह का पत्र आया है जवाब भी उसी तरह का देना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं ठीक है बहन। सुबह का समय था, चारों भाई बहन एक पत्थर की चट्टान पर बैठे थे। सबसे बड़े थे निवृत्ति नाथ, उससे छोटे थे संत ज्ञानेश्वर, उससे छोटे थे सोपान देव, छोटी बहन थी मुक्ताबाई। तो 3 बार पत्थर को ठोक देते हैं और कहते हैं चलो महात्मा चांगदेव से मिलने के लिए। आकाश मार्ग से पत्थर चल देता है, उस पर चारों भाई बहन बैठे थे। अब पत्थर आकाश मार्ग से जा रहा है, उधर से महात्मा चांगदेव बाघ पर सवार होकर और हाथ में सांप का चाबुक लिए हुए ये भी आकाश मार्ग से आ रहे थे संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए। तो रास्ते में दोनों मिल जाते हैं। तो महात्मा चांगदेव संत ज्ञानेश्वर को
निर्जीव पत्थर पर सवार देखकर आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लग गए कि मैं जा रहा था संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए सजीव बाघ पर सवार होकर, और वे आ रहे हैं निर्जीव पत्थर पर सवार होकर, तो वे हमसे बड़े हो गए। तो आकाश मार्ग में ही महात्मा चांदेव बाघ पर से उतर गए और जाकर संत ज्ञानेश्वर को प्रणाम किया। 1400 वर्ष के उम्र वाले 14 वर्ष के उम्र वाले को प्रणाम करते हैं। ये हो गए ज्ञान वृद्ध। आप लोग जानते हैं कि सुखदेव मुनि कम ही उम्र के थे, और जिस सभा में पहुंच जाते थे उस सभा के लौटकर खड़े हो जाते थे। जवाहरलाल नेहरू की लिखी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसने लिखा है कि संत चरण में बड़े बड़े सम्राट का, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का मस्तक झुकता है। पलटू साहब के वचन में आया है, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार हैं। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। बड़ा होते ही पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा, देवता कोटि नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया खोजी के 3 लिकारा, तीनों में दुई से ही मुक्ति का एके द्वारा। हरि है गुण के बीच संत है गुणते न्यारा, पलटू प्रथम संत जन दूजे हैं करतार, बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार। तो जो बड़े हैं, जो आदरणीय हैं, जो सम्माननीय हैं, उसका आदर कीजिए। तो प्रथम गुरु माता पिता है, रज बिरज का सोई दाता है। दूसर गुरु है मन की धाय, ग्रह बास की बन छोड़े। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरमगढ़ तोरा, द्विधा मिटे एक से जोरा। सातम गुरु जिन सत सत लखाया, जहां का तत् सो तहां पहुंचाया। कबीर 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। तो संसार में 7 तरह के गुरु होते हैं, 7वां गुरु सदगुरु होते हैं। जो सदगुरु के शरण में पहुंचते हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर साधना करते हैं, साधना में परिपक्व होते हैं, तो वे जन्म मरण के दुख से, आवागमन के दुख से दाखिले छूट जाते हैं। संसार में सबसे बड़ा दुख है बारंबार जन्म लेना और बारंबार मर जाना। यह सबसे बड़ा दुख है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके समान संसार में कोई दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन से छूटना चाहते हैं तो परमात्मा की भक्ति कीजिए। परमात्मा की भक्ति करने से पहले परमात्मा के स्वरूप को जानना होगा कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। जिसकी आप भक्ति करेंगे उसका स्वरूप क्या है। ईश्वर की आप भक्ति करेंगे तो ईश्वर का स्वरूप क्या है उसको जानना होगा। ईश्वर में कोई हाथ पैर रूप रंग आकार प्रकार नहीं है। जिसमें हाथ है पैर है रूप है रंग है आकार है प्रकार है वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर की माया है।
राम का रूप, कृष्ण का रूप, शिव का रूप, दुर्गा का रूप, शंकर का रूप, हनुमान का रूप माया रूप है। तो माया रूप में लगे रहेंगे तो आवागमन छुटकारा नहीं मिलेगा, दुखों छुटकारा नहीं मिलेगा। उस रूप जिसने धारण किया, जिसने राम के रूप को धारण किया, जिसने कृष्ण के रूप को धारण किया, उसको जानना होगा, उसके स्वरूप को जानना होगा। तो जिसने राम के रूप को धारण किया वह स्वरूप से अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है, असीम है, अजन्मा है, अगोचर है, उसमें कोई रूप नहीं है। जिसमें कोई रूप नहीं है वही परमात्मा है, जो अनंत है वही परमात्मा है। उसी परमात्मा की हम लोग भक्ति करेंगे तो जन्म मरण के दुख से छूट जाएंगे। तो परमात्मा में कोई रूप नहीं है, आकार प्रकार नहीं है। परमात्मा सब दिन से है। जब कुछ नहीं था तब वह परमात्मा था, जब कुछ नहीं रहेगा तब वह परमात्मा रहेगा। परमात्मा में मौज हो गई, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। मौज होने पर कंप हुआ, कंप का सहचर शब्द हुआ, शब्द से प्रकाश हुआ, प्रकाश से अंधकार हुआ और अनेक नाम रूप की सृष्टि का निर्माण हो गया। तो आप अंधकार से सिमट कर प्रकाश में जाएंगे, अब प्रकाश सिमट कर शब्द में जाएंगे, और शब्द से सिमट कर निःशब्द में जाएंगे, अब परमात्मा से एकमेक होंगे तो आगे कल्याण हो जाएगा। यही युक्ति साधु संत बतलाते हैं। गोरख बाबा के वचन में आया है कि शब्द धातु का कया पेंद्रा ता माही जुगती बिन सुआ। सदगुरु मिले तब उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। यह शरीर 7 धातु के मिलाप रूप से बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और बीज, 7 धातुओं का मिलाप रूप यह शरीर एक पिंजरे के समान है। शरीर पिंजरे में दृश्वा कैद है। कब से कैद है? तो एक फकीर ने कहा इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह सृष्टि हुई है, जब से संसार बना है, तब से है भूसा। तो इस शरीर को मुश्किल कहा गया है। हम लोग अपने घर में मुश्किल रखते हैं मूसा फंसाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं? मुश्किल में रोटी डाल देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, मूसा जाता है, मुश्किल में प्रवेश होता है, रोटी खींचता है, दरवाजा बंद हो जाता है, उसी में फरफराते रहता है। उसी तरह से इस शरीर के मुश्किल में जिर्मुसा फंस गया है, घुस गया है। कब से फंसा है? जब से संसार बना है तब से फंसा है। आप कहेंगे यह शरीर तो हाल का ही है, कुछ ही वर्षों का है, 40, 50, 60, 70, 80, 90 वर्षों का है। तो जब से संसार बना है तब से कैसे घुसा है? तो एक ही शरीर नहीं है, 5 शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल। साधारण मौत में स्थूल शरीर छूटता है, हार चाम का शरीर छूटता है, अब बाकी 4 शरीर नहीं छूटता, 4 शरीर नहीं मरता है। इसलिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। 4 शरीर को लेकर स्थूल शरीर को छोड़कर जीवात्मा 4 शरीर के साथ निकल जाती है। और अंत समय में जिस तरह की भावना रहती है, अंत समय में जिस तरह का ख्याल रहता है, जिस तरह की भावना रहती है, उसी के अनुरूप अगला जन्म होता है। तो मरने के समय यदि आपकी भावना पाश्विक रह गई, किसी पशु पर, किसी बैल पर, हाथी पर, घोड़ा पर आपका ख्याल चला गया, तो उसी में आपको जाना पड़ेगा। इसलिए दीक्षा की जरूरत है। आप गुरु से दीक्षा लेकर मंत्र जाप करेंगे, गुरु रूप का ध्यान करेंगे, दृष्टि साधन करेंगे। अंत समय में यदि आपका मन जप में, ध्यान में लगा रह गया, तो मरने के बाद फिर मानव का शरीर मिलेगा।
किसी अन्य योनि में नहीं जाएंगे, हाथी घोड़ा बैलगधा की योनि में नहीं जाएंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, गुरु दीक्षा नहीं लेंगे, वैसे रह जाएंगे, निगुरा बनकर संसार में रह जाएंगे, तो मरने के बाद पशु योनि में चले जाएंगे, हाथी घोड़ा बैलगधा की योनि में चले जाएंगे, सांप बिच्छू की योनि में चले जाएंगे, रसला की योनि में चले जाएंगे, दुखों को भोगते रहेंगे। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, यह अविनाशी जीव अनेक शरीरों को धारण किया है। अभी मानव का शरीर मिला है, अब मानव का शरीर बड़े भाग से मिला है, या मानव का शरीर बारंबार नहीं मिलता है।